हेलो एवरीवन। फाइन आर्ट्स का चैप्टर है ये, फाइन आर्ट्स। और फाइन आर्ट्स डील करते हैं। ये फोर्थ जो चैप्टर है इसका फाइन आर्ट्स में। लेट्स बिगिन विथ ईयर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे फाइन आर्ट्स में क्या क्या चीज़ें। पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। तो आफ्टर द मौर्यन अम्पायर, जो गुप्ता अम्पायर आया था, ठीक है, तो बीच में और भी रूलर्स थे, तो पोस्ट मौर्यन मेनली एडीज से स्टार्ट हो जाएगा ये। इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर किस तरह का था। मेनली जो टेम्पल मेकिंग हुई है ये स्टार्ट हो गई थी गुप्ता पीरियड में। यूज ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। तो फ्रॉम द सेकेंड सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स वेरियस रूलर्स दे एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर द वास्ट मौर्यन एम्पायर। देखिए, शुंगाज आए, कनवाज आए, कुशांस आए, गुप्ता आए, ठीक है, ये मौर्यन एम्पायर के बाद, ठीक है, ये सब सारे लोग थे। इन द नॉर्थ एंड द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया सातवाहंस भी थे, ठीक है, इक्ष्वाकुस डायनेस्टी थी, ठीक है, अभिरास, देखिए एनसीईआरटी में मेंशन है तो एक बार देख लीजिए। अभिरास थे, वकाटकास थे, देवर सदर्न, जो साउथ इंडिया रीजन था वहाँ पे सातवाहंस थे, वकाटकास थे, कुशांस थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी बहुत फेमस रूलर रहे, ठीक है, और पुष्यमित्र सुंगा रहे। तो सुंग जो थे थोड़ा बुद्धिज्म के अगेंस्ट थे, ठीक है। सातवाहंस में गौतमी पुत्र सतकर्णी थी। देवल धर्म उद्धारक भी कहा जाता था कि हिंदू रिवाइवल की भी बात करते थे ये लोग, ठीक है। शुंगाज हो गए, सतवांश हो गए, बिकॉज दे सॉ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बीइंग डोमिनेटेड, ठीक है, तो वो स्प्रेड ज़्यादा हो रहा था, हाउ टू रिवाइव द हिंदू रिलीजन। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। देखिए सेकेंड सेंचुरी BC, क्योंकि इन CRT हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो इन द पीरियड ऑफ सेकेंड सेंचुरी BC राइज, देयर वॉज अ राइज ऑफ मेन ब्रह्मानिकल सेक्ट, जैसे वैष्णव जी का फॉलो करने वाले और शिव जी के फॉलो, विष्णु भगवान और शिव जी, तो दोनों लोगों का एक अलग अलग चेन बनी, एक शिव जी के लिए थे, एक विष्णु जी के लिए। दे आर न्यूमरस साइट्स डेटिंग बैक टू सेकेंड सेंचुरी, और इससे रिलेटेड सेकेंड सेंचुरी BC में भी कई साइट्स है। देखिए पूजा तो पहले से आती रही, भगवत धर्म जो है, भगवत रिलीजन पहले से था, इसका एग्जिस्टेंस बहुत पहले से था, ठीक है। और जो शिव जी की लिंग है, पशुपति सील पाई जाती है शिव जी की लिंग, जो कई बार हमारे क्या नाम है, वैदिक पीरियड के पहले हड़प्पन की कुछ साइट्स में भी ऐसा मिला हुआ है। तो देयर हैज बीन द प्रोमिनेंस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सम प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं फाइन स्कल्पचर की। ये देखिए, ये ज़्यादातर बात की गई है पोस्ट मौर्यन की, ठीक है। तो भरूच है मध्य प्रदेश में, सांची का जो स्तूप है, ठीक है, उधर बोध गया बिहार में है। देन जगह या पट्टा, देखिए आंध्र प्रदेश में। अगर ये देखिए कई बार जब PCS के एग्जाम में या UPSC में प्लेस दे देता है पूछने के लिए, तो जगह पर या पट्टा प्लेस अगर अगर पूछा जाए, तो ये जगह या पट्टा प्लेस कहाँ पे है, दिस इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर मथुरा में उत्तर प्रदेश, ठीक। देखिए मथुरा जिससे ही जो डिपिक्शन ऑफ बुद्धिज्म हुआ है वो फ्रॉम द पिक्टोरियल या अदर फॉर्म से एक पिक्टोरियल या आइडल फॉर्म में आया ना, वरना सिंबल्स यूज होते थे मथुरा से पहले, ठीक है। तो इट वाज द फर्स्ट प्लेस, यहाँ पे ऐसा हुआ कि बुद्ध जी को इंसान के रूप में या आइडल्स के फॉर्म में, अपार्ट फ्रॉम द सिंबल्स दे वर यूज्ड। अब खंडागिरी उदयगिरी केव्स हैं, यहाँ केव्स में भी टेम्पल वेम्पल बनाया गया, तो ये पूरा एक वो हो गया। भाज नियर पुणे एक जगह, भाज बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी भाज, इसको भी भजा या भाज कह लीजिए, ये पुणे महाराष्ट्र में है, कई बार एग्जाम्पल में आ जाता है। और नागपुर के पास पवनी जगह है, पवनी और भाज, ये ठीक है, ये दो जगह। अच्छा, ये भरूच के स्कल्पचर्स देखते हैं। भरूच के स्कल्पचर्स कैसे, दे आर टॉल, लंबे लंबे हैं। इमेजेस ऑफ यक्षा, यक्षा और यक्षिनी, इनकी पूजा की जाती थी, इमेज थी मौर्यन पीरियड में। तो द स्कल्पचर्स हैड बीन मेड, मॉडलिंग ऑफ द स्कल्पचरल वॉल्यूम इज इन लो रिलीफ। तो लो रिलीफ मतलब बहुत ज़्यादा खोदा नहीं गया, जैसे बाहर की तरफ आए, प्रोटोब्यूशन हो बाहर की तरफ, स्कल्पचरिंग जो हो रही है वो ज़्यादा डीप नहीं हुई है, तो इज नॉट 3D की तरफ बाहर नहीं आ रहा है, तो लिनियरिटी है। इस इमेजेस दे स्टिक टू पिक्चर के प्लेन में ही रहता है, ठीक है। इन द रिलीफ पैनल्स डिपिक्टिंग नैरेटिव्स, कई कुछ कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे किया जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई इवेंट को डिस्क्राइब किया जाता है। दिस इल्यूजन ऑफ थ्री डायमेंशनलिटी इज शोन विथ टिल्टेड पर्सपेक्टिव। तो 3D कैसे टिल्ट करके 3D स्ट्रक्चर बनाया गया, तो ये देखिए इस तरह से वन एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा डीप कटिंग करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा डीप कटिंग होगी तो थोड़ा बाहर की तरफ ही आएगी पिक्चर, ठीक है, दैट इज लो रिलीफ। हाई रिलीफ में थोड़ा बाहर की तरफ पिक्चर आएगा, तो 3D व्यू भी आपको मिलेगा।
और ये जो इमेजेस है दे स्टिक टू द प्लेन, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आ रहा है। ठीक, यहाँ पे देन एट भरूच, भरूच के बारे में बात करते हैं। देन नैरेटिव पैनल्स आर देयर शोन विद फ्यूअर कैरेक्टर्स बट एट दैट एज द टाइम प्रोग्रेसेस अपार्ट फ्रॉम द मेन कैरेक्टर अदर्स ऑल्सो स्टार्ट अपीयरिंग इन द पिक्चर स्पेस। देखिए, कोई भी इवेंट डिस्क्राइब हो रहा है तो उसमें क्या एक मेन कैरेक्टर होगा, ठीक है, जैसे वैसे, बट समय गुजरा तो जब स्कल्पचरिंग होने लगी तो उसमें मेन कैरेक्टर के अलावा जो है जो और भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी दिखाया जाने लगा। और एट टाइम्स मोर देन वन इवेंट एट वन जोग्राफिकल प्लेस इज क्लब्ड। तो कई बार एक जगह पे देखिए क्या होता था कि कहीं अगर ये इमेज बनी है, ठीक है, ये अगर बनाया गया है, कई बार रोज में, कई रोज में इमेजेस बनाते थे, ठीक है, स्कल्पचरिंग होती थी, जैसे एक रो है इसमें अलग इवेंट दिखाया गया, इस रो में थोड़ा अलग इवेंट दिखाया गया, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन हो एक प्रॉपर वॉल में सारी आ जाए। तो रोज, कई बार रोज भी बना दिए जाते थे, तो हम आगे ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो ये देखिए, एक जोग्राफिकल प्लेस, कई इवेंट भी अगर एक जगह पे आ गया तो उसको क्लब कर दिया गया ना, कि एक ही जगह पे क्लब्ड है। देन व्हाट वी हैव क्लब्ड एट पिक्चर प्लेस, देखिए आइए। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस इज यूटिलाइज टू द मैक्सिमम। जो स्पेस को यूटिलाइज किया जाता था, कम से कम जगह पे हो जाए, बहुत ज़्यादा स्पेस ना हो। देखिए, फोल्डेड हैंड्स, हाथ फोल्ड किया हुआ, इन द नैरेटिव्स एज वेल एज सिंगल फिगर्स जो होते थे यक्षास के, यक्षिणी के, ठीक है, दे आर शोन फ्लैट क्लिंगिंग टू द चेस्ट। तो हाथ जुड़े हुए, ठीक है, इस तरह से भी इमेजेस कुछ होती थी। देखिए, भरूच में देखिए क्वीन मायाज ड्रीम, ठीक है, क्वीन माया जो है इनका ड्रीम था, ठीक है, और ये ड्रीम के बारे में देखिए हाथ ही आ रहा है, तो ये जब बुद्ध पैदा होने वाले थे, द रीजन ऑफ हिज पीरियड, ठीक है। ये जताका स्टोरीज होती हैं बुद्ध जी के बारे में, अलग अलग फॉर्म में जताका में बुद्ध जी को कंसिडर किया गया है, ठीक है, कहीं पे रूलर, कहीं पे कुछ, ठीक। अब यहाँ देखिए, बट इन द सम केसेस स्पेशली इन लेटर टाइम्स द हैंड्स आर शोन विद द नेचुरल प्रोजेक्शन अगेंस्ट द चेस्ट, ठीक है। अब ये जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे ना, तो फ्लैट क्लिंगिंग टू द चेस्ट, कई बार जो है फिगर में जो हाथ हैं फोल्डेड, वो हाथ चेस्ट की तरफ मूव किए हुए हैं, क्योंकि वो स्पेस ज़्यादा ऑक्युपाई करेगा, हाथ खुला रहेगा, ठीक है। बट बाद में जैसे जैसे समय बीता है, प्रोग्रेसेस, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एज द टाइम प्रोग्रेसेस द हैंड्स आर शोन विद द नेचुरल प्रोजेक्शन अगेंस्ट द चेस्ट। तो दिस इज मूवमेंट इज अगेंस्ट द चेस्ट, नेचुरल प्रोजेक्शन, ये नेचुरल प्रोजेक्शन शो किया हुआ है यहाँ पे, देखिए दिस इज द नेचुरल प्रोजेक्शन, ये हाथ का फिर ये नेचुरल प्रोजेक्शन आया, ठीक है। और लो रिलीफ स्कल्पचरिंग देखिए की गई है, एंड द इमेज जो है इट इज स्टिकिंग टू द प्लेन, देखिए कितना प्यारा सा किया गया है, ठीक। देखिए, सच एग्जाम्पल शो हाउ आर्टिसंस जो थे उस पीरियड के, दे वर वर्किंग एट अ कलेक्टिव लेवल, हैड टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ कार्विंग, कार्विंग का मेथड क्या है उसको पढ़ रहे थे, परख रहे थे, धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे थे। देखिए, इनिशियली क्या हुआ कि द ड्रेसिंग द सरफेस ऑफ द स्टोन स्लैब अपीयर एज द मेन कंसर्न, लेटर द ह्यूमन बॉडी एंड अदर फॉर्म वर स्कल्प्टेड। तो पहले ड्रेस स्कल्पचरिंग हो रही है कि ड्रेस बना रहे हैं। देखिए, एक ड्रेस दिखा दिया ऊपर से, वो कि मतलब कपड़ा पहने हैं उसमें, कर्व दिखा दिया, जैसे आप एक इमेज देखे होगे, ठीक है, ओल्ड एज पर्सन की, जो हरप्पा वाले में है, तो उसमें क्या है, उसमें दिखाया गया लीनियरिटी है, जैसे एक बदन पे कपड़ा है, उस पर फिर लीनियरिटी है, फिर मुंह बना हुआ है, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, इनिशियली द ड्रेसिंग द सर्फेस ऑफ द स्टोन स्लैब अपीयर एज द मेन कंसर्न। देखिए कैसे ड्रेस किया जाए, ठीक। लेटर द ह्यूमन बॉडी एंड अदर फॉर्म्स वर स्कल्प्टेड ड्यू टू द शैलो कार्विंग ऑफ द पिक्चर सरफेस, प्रोजेक्शन ऑफ हैंड्स एंड फीट वाज नॉट। शैलो कार्विंग, देखिए बहुत ज्यादा अगर आप बना रहे हो तो गड्ढा अंदर, ज्यादा स्कल्पचरिंग मतलब कि इतना प्रोजेक्शन जो है ना, अगर आप 3D में अगर मैं इसको दिखाऊं, अब ये कैसे पता चलेगा कि हाउ डीप यू हैव कट, अगर यहाँ कितना कट किया, अगर ये वॉल है, इस वॉल में कट कितना की हो, यहाँ तक कट की हो, इतना कट की हो, कितना कट की हो, ठीक है। तो इट्स 3D स्ट्रक्चर, एक 3D स्ट्रक्चर में ये सब आपको समझ में आएगा कि अगर आपने वॉल कट की है तो हाउ डीप यू हैव कट, ताकि प्रोजेक्शन एक आउटवर्ड मूवमेंट बाहर लगे और एक 3D स्ट्रक्चर कुछ वैसा दिखे, ठीक है। सॉरी। सो यहाँ क्या हम देख रहे थे कि ड्यू टू द शैलो कार्विंग, कार्विंग इज शैलो,
शैलो होने की वजह से क्या हुआ, द पिक्चर सरफेस प्रोजेक्शन ऑफ हैंड्स एंड फीट आर नॉट पॉसिबल। कैसे हाथ दिखाओगे आप, हाथ दिखाने के लिए बाहर की तरफ दिखाना होगा। Hence the folded hand and awkward positions of the feet, feet की पोजीशन awkward है, फोल्डेड हैंड है। देखिए ये वाला पिक्चर आप देख लीजिए, ये बाहर बाहर की तरफ हाथ दिख तो रहा है पर इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है, बाहर की तरफ हाथ दिख रहा है बट इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। आगे की इमेजेस आपको दिखाता हूँ मैं। ओहो, ये देखिए स्कल्पचर, सांची में जो स्तूप, देखिए कितनी प्यारी स्कल्पचरिंग की गई है। ये बाहर की तरफ निकला है, देखिए कितना डीप कट किया गया पत्थर को, और ऐसा लग रहा है 3D में सरफेस से बाहर आ रहा है। और भी दिखेंगे, देखिए और प्रोमिनेंट हो गया हाथ, देखिए इधर चला गया। पैर देखिए क्रॉस लेग्ड, कैसे इसको, यही इसकी बात की गई कि क्रॉस लेग के फॉर्म में आप दिखा रहे हो, हाथ ऐसे बंधे हुए हैं। ठीक है, तो एक जगह ये देखिए नेचुरल फॉर्म, ये जो आया है ये नेचुरल फॉर्म आ गया, ये नेचुरल फॉर्म आया। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस लेग की बात की गई थी, तो कैसे फीट का पोजीशन बाहर की तरफ कैसे है। देखिए आप, इंसान ऐसे खड़ा होता है, ये इंसान है, ठीक है, तो पैर होगा, इसके हाथ होंगे, हाथ बाहर। ये बॉडी में आप, बॉडी के, अगर आप ये इमेज यहाँ स्कल्पचरिंग कर रहे हो, सर यहाँ चलो ला दिए ऐसे, ये हाथ कहाँ ले जाओगे, हाथ को, पैर की पोजीशन कैसे रखोगे। पैर तो आगे की तरफ होता है बंदे का, ठीक है, पैर तो थोड़ा आगे होगा ना, ये आदमी है अगर खड़ा, तो ये पैर है ना ऐसे थोड़ा बाहर की तरफ निकलेगा, तो पैर को एक क्रॉस कर दिया गया। हाई रिलीफ, लो रिलीफ यही होता है। ठीक है, फिर क्या है, देर इज ग्रेटर, यहाँ एक और चीज देखने वाली, देर इज ए ग्रेटर स्टिफनेस इन द बॉडी प्लान, बॉडी लचीली नहीं है। आर्म्स का मूवमेंट प्रॉपर नहीं दिखाया गया, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ आर्म्स है। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे समय बीता, विजुअल अपीयरेंस वाज मॉडिफाइड बाय मेकिंग इमेजेस विद डीप कार्विंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जो मैं सेंटेंस यूज करने वाला था, डीप कार्विंग, बाद में डीप कार्विंग होने लगी, वॉल्यूम बाहर की तरफ आने लगा, और एक नेचुरलिस्टिक प्रेजेंटेशन लगा होने लगा ह्यूमन और एनिमल बॉडीज का। जैसे स्कल्पचर एट भरूच जो मैंने अभी दिखाया, बोध गया, सांची, स्तूप टू, जगह या पिट्टा, तो जो स्कल्पचरिंग जगह या पिट्टा में भी हुई है, ये जो है जगह या पट्टा, ठीक है, इसकी भी बहुत अच्छी की गई है। Narrative reliefs at Bharuch show how artisans use the pictorial language very effectively to communicate stories. Stories communicate करने के लिए देखिए कितना अच्छा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। शोइंग क्वीन माया देवी हैं जो सिद्धार्थ गौतम महाबुद्ध जो थे उनकी माता जी हैं, तो उनको दिखाया गया कि डिसेंडिंग एलिफेंट इज शोन, कि ये जब बच्चा उनके होने वाला था कि एलिफेंट उनके वॉर्म से आ रहा है, वॉर्म में आ रहा है। द क्वीन इज शोन रिक्लाइनिंग ऑन द बेड, देखो बेड बेड पे यहाँ पे लेटी हुई हैं, शी इज हियर, शी इज रिक्लाइनिंग ऑन द बेड। देखिए यहाँ बेड पे रिक्लाइन किया हुए हैं और ये हाथी दिखाया गया। ये डीप इतनी भी नहीं हुई बट स्टिल स्कल्पचरिंग इज डीप। ठीक है, रिक्लाइनिंग ऑन द बेड वेयर एज एलिफेंट इज शोइंग ऑन द टॉप ऑफ हेडिंग टुवर्ड्स, तो बस यही वाली चीजें हैं। अच्छा देखिए, द डिपिक्शन ऑफ ए जताका स्टोरी इज वेरी सिंपल नरेटेड। जो जताका स्टोरीज हैं दे आर रिलेटेड विद महात्मा बुद्ध, जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध से रिलेटेड जताका की अलग अलग स्टोरीज हैं। उसमें स्टोरीज में अलग अलग रोल ये प्ले करते हैं, अलग अलग रोल में आते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानियां हैं इस पे। आ, अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक ये इवेंट आया है, ये डियर वाला इवेंट है। इसमें क्या है कि ये रूरू जताका, देखिए एक स्टोरी है यहाँ पे, क्या स्टोरी है कि बुद्धा एज अ फॉर्म ऑफ, क्या अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं। ठीक है, उस स्टोरीज में अलग अलग रूप धारण करते हैं ना, फिर वो क्या करते हैं वो पूरा पे डिपिक्ट किया गया है। तो जो लाइक स्टोरी लाइक द डिपिक्शन ऑफ रूरू जताका, ये याद रखिएगा, रूरू जताका क्या नाम है इसका, रूरू जताका। फिर बोधिसत्व डियर, बोधिसत्व डियर इज रेस्क्यूइंग अ मैन ऑन हिज बैक। ठीक है, बोधिसत्व पाथ है, अगर आप बुद्ध बनना चाह रहे हो तो एक पाथ अचीव, उस पाथ पे चलोगे ना तो वही बोधिसत्व पाथ है। और मान लो आप अचीव नहीं किए निर्वाण, पर उसके पहले अगर आप लोगों की मदद करना चाह रहे हो, और यू डोंट ट्राई टू एंटर द निर्वाण फेज, बट यू हैव ऑल द क्वालिटीज दैट यू कैन बिकम अ बुद्धा, तो दैट्स बुद्धा सत्व पाथ। तो यहाँ क्या है, दैट हिरन इज रिप्रेजेंटेड, तो डियर, बोधिसत्व डियर इज देयर रेस्क्यूइंग अ मैन ऑन हिज बैक। तो ये देखिए, ये डियर है दैट इज रेस्क्यूइंग अ मैन ऑन हिज बैक, मे बी ये वाली ही इमेज होगी। डियर तो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, मैन ऑन हिज बैक। ठीक है, और द अदर इवेंट इन द सेम फ्रेम डिपिक्ट्स द किंग स्टैंडिंग विद द आर्मी,
और सेम फ्रेम में एक किंग है, वो अपनी आर्मी के साथ खड़ा है, अबाउट टू शूट एन एरो एट द डियर। तो वो ये पूरा इसी में आएगा कि वो एरो मारना चाह रहे हैं। एक में अब हिरन जो है बचा रहा है इंसान को, और ये देखिए एरो से ये मारना, देखिए ये है ना, ये मारना चाह रहे हैं। और एक में डियर इंसानों को बचा रहा है, तो मे भी शायद ये वाला होगा, डियर इंसानों को बचा रहे हैं, ठीक है, ये वाला। और देखिए एरो यूज हो रहा है, तो कई मल्टीपल इवेंट्स, जताका पैनल भरहूत में है, तो यहाँ पे देखिए कई इवेंट्स मल्टीपल इसमें किया गया है। अब अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, द मैन promised द डियर आफ्टर हिज रेस्क्यू दैट ही वुड नॉट डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी। अब इंसान ने कहा, डियर से प्रॉमिस किया कि मैं जब बचा लूंगा, मैन promised द डियर आफ्टर हिज रेस्क्यू that he was not disclosed his identity to anybody, but when the king makes a proclamation of reward for disclosing the identity of the deer, he turns hostile and takes the king to the same jungle where he had seen a deer. तो डियर के साथ धोखा हो जाता है, ठीक है। तो सच जताका स्टोरीज बिकेम द पार्ट ऑफ स्तूप डेकोरेशन। स्तूप को डेकोरेशन, स्तूप मतलब जहाँ पे कोई पाइल अप कर दिया गया, सामान वामान रख दिया, तो स्तूप में क्या होता था, ज्यादातर रिमेन्स ऑफ बुद्धा को स्तूप में, जो सांची के स्तूप है तो प्रदक्षिणा पथ है, एक गुंबद बना है, तो यहाँ नीचे एक सेंटर पे जो रिमेन्स हैं जब ऑफ द बुद्धा, उनको रख दिया जाता था, या और भी जो वैसे बुजुर्ग हैं बुद्धा में, तो उनके रिमेन्स को यहाँ पे रख दिया जाता था। अभी देखिए ये सब सारा यहाँ इवेंट हो गया। देखिए यहाँ पे वन मेन कैरेक्टरिस्टिक इन ऑल द मेल इमेजेस ऑफ फर्स्ट सेकेंड सेंचुरीज बीसी इज नॉटेड हेड गियर। अगर आप फर्स्ट सेकेंड सेंचुरीज में जाओगे, तो ये आंसर में आप लिखना कि नॉटेड हेड गियर जरूर होता है। क्या होता है? नॉटेड हेड गियर। तो नॉटेड हेड गियर हैज बीन यूज्ड, ठीक है। सम ऑफ द स्कल्पचर्स फाउंड एट भरूच आर डिस्प्लेड इन इंडियन म्यूजियम, कोलकाता में भी हैं, ठीक है। ये जताका स्टोरी जो होती है डेकोरेशन हो जाती हैं, स्तूप डेकोरेशन में काम आती हैं। ना आप सांची स्तूप के बारे में देखते हैं, सांची स्तूप में क्या क्या चीजें मेंशन होंगी। ये नेक्स्ट फेज है सांची स्तूप वन। जैसे सांची स्तूप वन है एट मथुरा एंड वेंगी इन आंध्र प्रदेश, ये गुंटूर में है, जिले में वेंगी आंध्र प्रदेश में, यहाँ भी स्तूप है, ठीक है। सांची स्तूप वन तो ये मथुरा में है। नहीं नहीं, ये स्कल्पचर सांची स्तूप वन मथुरा और वेंगी इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। सही बात, सही बात। तो सांची स्तूप वन और वेंगी वाले में सांची स्तूप है। अच्छा, देयर हैज बीन एन स्टाइलिस्टिक प्रोग्रेशन, कैसे की, कैसे कैसे। स्तूप वन जो सांची है, स्तूप वन एट सांची, ठीक है, हैज अपर एज वेल एज लोअर प्रदक्षिणा पथ या सरकम्बुलेटरी पाथ, ठीक है। ये है आपका प्रदक्षिणा पथ, एक नीचे की तरफ प्रदक्षिणा पथ है और एक ऊपर की तरफ प्रदक्षिणा पथ है, तो दो प्रदक्षिणा पथ हो गए, ठीक है। इट हैज फोर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड तोरानास। देखिए ये बात हो रही है सांची पे, तो चार गेट हो गए, तोरानास माने गेट हो गया, तो एक गेट ये हो गया, एक गेट ये हो गया, इनको भी स्कल्पचरिंग करके इनका भी डेकोरेशन होता था, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। और एंड ये जो तोरानास थे, ये जो गेट्स थे, दे डिपिक्ट द वेरियस इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड द जताकास। तो ये तोराना जो गेट बना हुआ है ना, इसमें क्या है, जताका स्टोरीज होती थी और जताका स्टोरी से डिपिक्ट किया जाता था। तो डिपिक्टिंग वेरियस इवेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड द जताकास, ठीक है। फिगर कंपोजिशन आर हाई रिलीफ, ये जो फिगर जो बनाए थे हाई रिफिल, ज़्यादा स्कल्पचरिंग की जाती थी, फिलिंग द इंटायर स्पेस। डिपिक्शन ऑफ पोस्चर गेट्स नेचुरलिस्टिक एंड देयर इज नो स्टिफनेस। देखिए सांची में जब बना ना, तो देयर इज नो स्टिफनेस इन, यहाँ लिखा ना, देयर इज नो स्टिफनेस इन द बॉडी प्लान, बॉडी प्लान में स्टिफनेस वैसा नहीं था। हेड्स जो थे, सर हैव कंसिडरेबल प्रोजेक्शन इन द पिक्चर स्पेस, और जो रिजिडिटी थी, रिजिडिटी इन द कंटोर्स गेट रिड्यूस्ड एंड इमेजेस आर गिवन मूवमेंट, तो इमेजेस की मूवमेंट आने लगी। देखिए सांची में देखिए कार्विंग है, अब यहाँ मूवमेंट क्या आने लगी, देख लीजिए आप, यहाँ मूवमेंट्स आने लगी। तो इमेज कैसे, ये हाथ ही चल रहा है, ये पैर मुड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर आप में देखोगे तो ये पैर मुड़ा हुआ है, ये ऐसे ऐसे बना ना, तो इसका मतलब मूवमेंट शो हो रही है यहाँ पे। हाईली स्कल्पचर्ड, ये देख रहे हो पूरा हाथ ही बाहर है, आप देख रहे हो पूरी कितनी गजब की स्कल्पचरिंग की गई है। अंदर डीप डीप क्या नाम है, कट किया गया इसमें पत्थरों को, तब जाकर के इस तरह से, और मूवमेंट शो की गई है, थोड़ा खुल गया यहाँ पे स्कल्पचरिंग, थोड़ा और वो हो गई, थोड़ा इवॉल्व कर गई या एलेबोरेट हो गई। चलिए आइए आगे देखिए। नरेशन है, कार्विंग जो टेक्निक है
अपीयर मोर एडवांस्ड देन भरूच। अच्छा, कहाँ पे ये? रिजिडिटी इन द कंट्रोल कार्बन। हाँ, तो एक सांची वाला स्तूप हो गया। बाकी हम लोग ने भरूच का पढ़ा है पूरा, ठीक है। ये जो भरूच में जो स्कल्पचरिंग हमने सारी की है चाई एक्सी में की, ठीक है, इससे कंपेयर जो किया गया वहाँ पे, हाँ ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पे जो कार्विंग टेक्निक है यह भरूच है, भरूच से एडवांस्ड है। तो सांची में क्या है? सांची की जो कार्विंग टेक्निक है सांची की, दैट इज मोर एडवांस्ड। कहाँ से? भरूच से। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए। ये सब कुछ पॉइंट्स है, ये सब आंसर लिखोगे आप। सिंबल्स कंटिन्यू टू बी यूज रिप्रेजेंटिंग बुद्धा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि अभी भी सिंबल यूज हो रहे हैं। सिंबल्स कंटिन्यू टू बी यूज रिप्रेजेंटिंग बुद्धा। अभी बुद्ध जी को सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। एंड द मनुष्य बुद्धास और द पास बुद्धास, सारे जितने भी बुद्धा थे, अकॉर्डिंग टू, देखिए माना जाता है टेक्सचुअल ट्रेडिशन से कि 24 बुद्धास थे, बट ओनली द फर्स्ट वन दीपांकर एंड द लास्ट आर पिक्टोरियली। तो मान लीजिए 24 बुद्धा थे, तो उसमें से पहले जो दीपांकर हैं और जो लास्ट 6 हैं, इन्हीं को ही रिप्रेजेंट किया गया है। पहले दीपांकर एंड द लास्ट 6 आर रिप्रेजेंटेड। सो थेरावाड ट्रेडिशन के मुताबिक, थेरावाड ये जो 24 बुद्धा हैं वो थेरावाड ट्रेडिशन के मुताबिक है, और जो 25वें बुद्धा थे वो गौतम बुद्ध थे, ठीक है। फिर आगे आगे देखते हैं, दीपांकर पहले वाले थे, ठीक है। और ये और देखो लास्ट वाले जो इसमें थे, लास्ट वाले अगर बात करोगे, पहले दीपांकर थे, लास्ट वाले थे कस्सपा। कस्सपा लास्ट वाले बुद्धा थे 24 में से। एट सांची स्तूप वन, अगर आप सांची स्तूप वन की बात करोगे, सांची स्तूप वन, नैरेटिव्स गेट मोर इलेबोरेटेड, ठीक है। जो नैरेटिव्स थे, जो कहानियां थी, ज्यादा इलेबोरेट हो गई। हाउएवर द डिपिक्शन ऑफ द ड्रीम एपिसोड रिमेन्स वेरी सिंपल। जो ड्रीम वाला था वो सिंपल था, जिसमें क्वीन को एक रिक्लाइनिंग इमेज है क्वीन की, और ऊपर एलिफेंट दिखाया गया है। तो जो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स सच एज दैट ऑफ सीज ऑफ कुशीनारा, बुद्ध जी कपिल वस्तु गए थे, और ये कुशीनारा पे कब्जा हुआ था, ये सब विजिट्स ऑफ अशोका टू रामग्राम स्तूप, जो ये क्योंकि पोस्ट मौर्यन बात कर रहे हैं ना, तो अशोका का पीरियड जा चुका है। तो अशोक जी जब रामग्राम में गए थे, ये कार्विंग काफ़ी डिटेल में की गई है। इन मथुरा द इमेजेस of this period bear the same quality but are different in the depiction of the physiognomic detail। और भी जो फिगर की डिटेल थी, चेहरा, ये वो जो फेशियल एक्सप्रेशन आने लगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें मथुरा वाले में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। देखिए फर्स्ट सेंचुरी जब कॉमन एरा शुरू होता है ना, तो जो गंधार जगह है अभी पाकिस्तान में है, मथुरा इन नॉर्दर्न इंडिया, जो नॉर्थ हमारा मथुरा है, और वेंगीनाथ प्रदेश, ये आर्ट प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट ये पहली सेंचुरी से ही ये आर्ट प्रोडक्शन की 3 जो इंपॉर्टेंट जगह हो गई, गंधार, वेंगी नाथ प्रदेश और मथुरा इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक। एंड बुद्धा इन द सिंबॉलिक फॉर्म गॉट अ ह्यूमन फॉर्म इन मथुरा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि बुद्धा इन द सिंबॉलिक फॉर्म गॉट अ ह्यूमन फॉर्म इन मथुरा एंड गंधार। ये दो जगह पे ह्यूमन फॉर्म आया, मथुरा में और गंधार में क्या आया? ह्यूमन फॉर्म आया। किसका? बुद्ध जी का ह्यूमन फॉर्म आया, ठीक है। द स्कल्पचरल ट्रेडिशन इन द गंधार, जो गंधार में स्कल्पचरल ट्रेडिशन है, वहाँ कॉन्फ्लुएंस ऑफ बैक्टीरिया, पार्थिया, इस सेंट्रल एशिया वाले जो रीजन है वहाँ का इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में फिर उधर जाओगे तो सेंट्रल एशिया ही पड़ेगा, ईरान पड़ेगा, फिर सेंट्रल एशिया उधर है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो वहाँ का एक इफेक्ट यहाँ पे है, क्योंकि बैक्टीरिया पार्थियन एम्पायर उधर तक फैले हुए थे। द लोकल स्कल्पचरल ट्रेडिशन जो मथुरा में, इट बिकेम सो स्ट्रॉन्ग दैट इट ट्रेडिशन स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। तो मथुरा से ही चीज़ें फैली हुई हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द स्तूप स्कल्पचर फाउंड एट संगोल इन पंजाब। तो जो मथुरा में काम किया गया वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था कि संगोल में, जो पंजाब में संगोल है, वहाँ तक स्तूप के स्कल्पचर में देखने को ये सब सारी चीज़ें मिली।
तो बुद्धा जो इमेज है बुद्ध जी की मथुरा, तो मथुरा में बुद्ध जी की इमेज है। ऐसे तो मथुरा आप जानते हो वैष्णव संप्रदाय का वहाँ रहा है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बुद्ध जी का यहाँ पे क्या नाम है, इमेज मथुरा में है, एंड इट इज़ मॉडल ऑन द लाइन्स ऑफ अर्लियर यक्ष और यक्षिणी की जो इमेज है उसके बेसिस पे है। वेर इज इन गंधार स्टाइल इट हैज़ अ हेलेनिस्टिक फीचर। ये जो हेलेनिस्टिक फीचर हो जाएगा, ये ग्रीक से रिलेटेड है। किससे? ग्रीक से। जैसे ग्रीक में जो स्कल्पचरिंग की जाती है उसमें हेलेनिस्टिक होता है, तो इट इज रिलेटेड विद ग्रीक, ठीक है, ग्रीक। अब इस वाले में क्या होता था, जब आप इसमें आप पढ़ोगे ग्रीक वाले में, तो यहाँ वेवी हेयर हो जाते थे, वेवी करली हेयर। तो हेयर अगर आपको दिखाना है तो वेवी और हेयर करली हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी जो है इसमें मसल्स शो किए जाते थे, स्कल्पचरिंग में मसल्स शो की जाती थी, एक वॉल्यूम होता था। फेशियल फीचर्स, इसमें डीप सीटेड आइज यूज होती थी, डीप सीटेड आइज, गड्ढे में अंदर दिखा दिया गया आई को, ठीक है। फिर कपड़े पे रोप्स होते थे, रोप समझ रहे हो आप, एक कपड़ा कोई इंसान पहना हुआ है, इस पे जो धारियां बनी होती कपड़े पे, तो वो चीजें दिखाएं। जैसे रोप मैं दिखा रहा हूँ अगर आपको, ये देखिए, ये जो है कपड़े पे, जैसे यहाँ पे शॉल है, शॉल ओढ़ी बुद्ध जी ने, तो शॉल में जो ड्रेपरी है ना, इसको, ये है हेलेनिस्टिक फीचर, ठीक है। और यहाँ करली हेयर तो नहीं दिखा। देखिए ये जो गांठ, जो हेड नॉट है, ये हेड नॉट कई देखिए बहुत कॉमन है हेड नॉट, ठीक है, भरहूत वाले में कॉमन मिलेगा। तो हेड नॉट देखिए पहले शो किया जाता था, ठीक है। और देखिए आइज, डिस डीप सीटेड आइज हैं आपकी, और ये देखिए नोज शो किया गया है, ठीक है। तो फिर डिफाइंड लिप्स, तो लिप्स वर डिफाइंड, डिफाइंड लिप्स, डिफाइंड लिप्स। ये सब सारे जो फीचर्स है ना, दीज आर हेलेनिस्टिक फीचर। कौन से हैं? हेलेनिस्टिक फीचर। और क्या सारी चीज़ें हैं, और कार्विंग है, देखिए हेयर इज करली, ये देखिए करली हेयर है, थोड़ा करली, ये क्या हो, ये हेलेनिस्टिक फीचर हो गया, ठीक है। और कितनी प्रॉपर स्कल्पचरिंग की गई है। तो जो गंधार में जो बुद्ध स्टैच्यू है, जो गंधार में तो यही है, ड्रेपरी है, हेलेनिस्टिक वेवी हेयर है, वेवी भी हो सकता है कई बार, देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए, कहाँ पे, ये गंधार में 5th सेंचुरी बोधिसत्व, यहाँ 5th सेंचुरी, ये देखिए यहाँ हेयर थोड़ा वेवी दिखाया हुआ है, डीप सीटेड आइज हैं, लिप्स जो है प्रॉपर स्कल्पचरिंग की गई है, मसल्स हैज बीन शोन, देखिए मसल्स शो कर दिया गया है यहाँ पे। और क्या दिख रहा है, और क्या है, हाँ ये सब एक रियलिस्टिक एनाटमी दिख रही है, रियलिस्टिक एनाटमी इज देयर। तो ये सब है कपड़े पे, देखिए ये देखिए कपड़ा पहने हैं आप, ये कपड़ा है, ये कपड़ा, कपड़े में ड्रेपरी है, एक दिखाया गया उसको, तो एक ये पूरा हो गया आपका, ठीक है। देन व्हाट वी हैव, अब यहाँ देखिए, अगर आगे थोड़ा सा कुछ पॉइंट है कि इमेजेस ऑफ वैष्णव मेनली विष्णु जी एंड हिज वेरियस फॉर्म्स, एंड शिव जी जो है लिंग से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और मुख लिंगास। तो जो वैष्णव एंड शैव फेथ जो इमेजेस जो हैं वैष्णव और शिव जी की फेथ की, images faiths are also found in Mathura, but Buddhist images are found in large. तो बुद्धिस्ट इमेजेस बहुत ज़्यादा हैं। इट मे बी नोटेड दैट द इमेजेस ऑफ विष्णु जी एंड शिव जी आर रिप्रेजेंटेड बाई अयुधास। तो उनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया, इनके अयुधास, अयुधास माने क्या हो गए, इन लोगों की, आप लोगों के वेपन हो गए, ठीक, तो उनसे रिप्रेजेंट किया गया। तो ये बात आप मथुरा वाले में खासकर याद रखिएगा कि विष्णु एंड शिव जी दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अयुधास, ठीक है। दिस बोल्डनेस इन कार्विंग द लार्ज इमेज, द वॉल्यूम इज प्रोजेक्टेड आउट, तो बाहर की तरफ लगता है इमेज आया ना, जैसे कार्विंग है देखिए बाहर की तरफ आ रही है, कार्विंग बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डीप कट किया गया ना, तो उससे लगता है कार्विंग बाहर की तरफ आ रही है। फेसेस आर राउंड, राउंड फेसेस आर देयर, ठीक है, स्माइलिंग वन इज देयर, हैवियर हैवीनेस इन द स्कल्पचर वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू रिलैक्स्ड फ्लैश, फ्लैश इज रिलैक्स्ड, ठीक है। हैवीनेस नहीं दिखाई गई है, देखिए यहाँ स्माइलिंग, स्माइलिंग देखिए फेस है ना, यहाँ पे स्माइलिंग फेस, एक मिनट, सी द स्माइलिंग फेस इज देयर, ठीक है। तो एक एक एक्सप्रेशनल, एक एक्सप्रेशनल फीचर भी आया, वो इमोशंस को भी डिपिक्ट किया, दैट द फिजियोनॉमिक डिटेल्स। The garments of the body are clearly visible. They cover the left shoulder. Images of Buddha, Yakshas and Yakshinis, Shaivite, Vaishnavite deities. Yet these all are profusely sculpted. इसमें कोई खास बात नहीं. Then in the next second century common era, it gets sensual. ये images in the same मथुरा get sensual. जब second century शुरू होता है, अभी तक तो first century है. Second it becomes sensual. Rotundity increases of fleshier. तो ये कैसे हो जाते हैं? फ्लेशियर हो जाते हैं, और रोटन डिटिटी इसकी इनकी जो है वो बढ़ जाती हैं।
राउंड फेस हो जाता है, ठीक है। रोडेंटिडिटी क्या हो गया, राउंड फेस इज देयर, फ्लेशी बॉडी इज देयर, ठीक है, ब्रॉड चेस्ट इज देयर, तो ये सब सारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए इन द थर्ड सेंचुरी, अगर आप थर्ड सेंचुरी में आओगे, यहाँ पे देखिए इन द थर्ड सेंचुरी कॉमन एरा, ट्रीटमेंट ऑफ स्कल्पचरल वॉल्यूम चेंजेस बाय रिड्यूसिंग द एक्सट्रीम फ्लेशीनेस। अब स्ट्रक्चरल वॉल्यूम में फ्लेशीनेस को रिड्यूस किया गया, एंड मूवमेंट इन द posture is shown by increasing the distance between the two legs as well as by using the bends in the body posture। तो बॉडी पोस्चर में बेंड्स दिखाए गए, इस वजह से मूवमेंट होने लगी है, डिस्टेंस अमंग द ऑर्गन्स वो बढ़ा दिया गया बॉडी के पार्ट्स में, इससे लगा कि ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्ट में है, कौन से पार्ट में है, थर्ड पार्ट में। सॉफ्टनेस इन द सर्फेस कंटिन्यूज टू गेट रिफाइंड, और इस तरह का ये जो ट्रेंड चला आ रहा है, द ट्रेंड कंटिन्यूज इन द फोर्थ सेंचुरी कॉमन एरा, बट इन द लेट सेंचुरी कॉमन एरा द मैसिवनेस एंड द फ्लेशीनेस इज रिड्यूस्ड फर्दर एंड द फ्लेश बिकम्स मोर टाइटेंड। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीता गया, देखिए पहले तो फ्लेश था ही नहीं, पहले स्कल्पचरिंग ही वीक होती थी। पहले स्कल्पचरिंग क्या थी, वीक होती थी। पहले स्कल्पचरिंग कैसी थी, पहले स्कल्पचरिंग वीक थी, डीप कार्विंग नहीं होती थी, नो डीप कार्विंग, नो डीप कार्विंग, क्या फर्स्ट कॉमन एरा से पहले वाला। फिर सेकंड थर्ड आया तो डीप कार्विंग होने लगी, पर बॉडी फ्लैशी होती थी। अब जब थर्ड या फोर्थ सेंचुरी आया तो यहाँ पे क्या होने लगा, थर्ड और फोर्थ सेंचुरी में फ्लैश बिकम्स मोर टाइटेंड, फ्लैश टाइटेंड, फ्लैश टाइटेंड माने ये हुआ कि जैसे या तो एक 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 होता है कि राउंडेड हो, फ्लैशी हो, दूसरा होता है एथलेटिक बॉडी, जो एथलीट्स की बॉडी होती है उस तरह से बॉडी दिखाने लगी, दैट इज द फ्लैशी वन, ठीक है। और वेल डिफाइंड होने लगे, मसल्स वेल डिफाइंड हो गई, ठीक है। यहाँ पे फ्लैश बिकम्स मोर टाइटेंड, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो फ्लैश है इट बिकम्स मोर टाइटेंड, द वॉल्यूम ऑफ द ड्रेपरी ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। एंड इन द जो ओढ़े हुए हैं ना ड्रेपरी, जो उसके ऊपर कपड़ा ओढ़े उसकी जो है, तो ड्रेपरी जो है वो भी रिड्यूस हो गई, तो वॉल्यूम जो ड्रेपरी की है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो गई। एंड इन द फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरी, देखिए फिर से यहाँ पे, एक मिनट, and in the 5th and the 6th century common era the drapery is integrated into sculptural mass। ये जो ड्रेपरी है ये स्कल्पचरल मास में ही फिट हो गया, कैसे, लेट मी शो यू। तो शॉल का वॉल्यूम यहाँ पे देखिए क्या हो गया, कम, जैसे ना ड्रेपरी, ये इस तरह की ड्रेपरी हो गई, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, इसी में ही इंटीग्रेटेड है। या आगे आप कोई और भी इमेज दिखाऊं अगर मैं बुद्ध जी की, लेट मी शो यू, ना ना यहाँ भी नहीं, थोड़ा सॉरी फॉर दैट स्कल्पचर, ये नीचे मैं जा रहा हूँ काफ़ी, हाँ अलग से ड्रेपरी नहीं दिखाई है, वो स्कल्पचरल मास में ही ऐसा लगेगा फिट हो। आई हैव इमेजेस, आप नेट पे देख सकते हो इमेजेस, मैं अभी यहाँ पे मुझे आई वुड हैव टू सर्च ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो पूरी जो ड्रेपरी है ना वो स्कल्पचरल मास में फिट हो जाती है, ये इस तरह से कह सकते हैं, एक अलग से नहीं लगता, इंटीग्रेटेड माने हो कि अलग से कपड़ा नहीं पहनाया गया, उसी में फिट हो गया है, ठीक है। तो दैट ड्रेपरी इज स्कल्पचर, दैट इज इंटीग्रेटेड वन, ठीक है। एक बार आप डायग्राम ऐसे डाल के देख लो, तो स्कल्पचरल मास में पूरी जो ड्रेपरी है वो इंटीग्रेट हो गई है, तो कपड़ा भी साथ में ही बनाई दे, अलग से कपड़े नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, ट्रांसपेरेंट क्वालिटी इन द रोब्स ऑफ द बुद्धा इज एविडेंट। अब जो कपड़े पहने उसमें ट्रांसपेरेंसी नेस भी दिखाई, मतलब स्कल्पचरिंग से ट्रांसपेरेंसी नेस भी दिखाना कितनी बड़ी बात होगी। ये कैसे आप दिखाओगे कि दिस इज द ट्रांसपेरेंट वन, ठीक है, एक बहुत वही टैलेंट का काम है। तो ट्रांसपेरेंट क्वालिटी इन द रोब्स ऑफ बुद्धा इमेजेस इज एविडेंट। टू इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर स्कल्पचर इन नॉर्थ इंडिया आर वर्थ नोटिंग। एक है मथुरा वाला, ठीक है, रिमेन द मेन आर्ट ऑफ प्रोडक्शन साइट, वेयर इज सारनाथ कौशाम्बी ऑल्सो इमर्ज एज सेंटर्स ऑफ आर्ट प्रोडक्शन। यहाँ पे एक सारनाथ और कौशाम्बी में बाद में भी आ गए, सारनाथ और कौशाम्बी, और पहले क्या था, मथुरा। जो कई बुद्धा इमेज जो सारनाथ में है वहाँ प्लेन ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी है कवरिंग बोथ द शोल्डर्स एंड द हैलो अराउंड द हेड हैज वेरी लाइक लिटिल ऑर्नामेंटेशन। तो सारनाथ वाले में ऑर्नामेंटेशन जो सर के अराउंड जो किया गया हैलो है, दिस इज यहाँ पे कम ऑर्नामेंटेशन है। वैसे मथुरा में जो बुद्धा इमेज है वो कंटिन्यू टू डिपिक्ट फोल्ड्स ऑफ ड्रेपरी इन द बुद्धा इमेज एंड हैलो अराउंड द हेड इज प्रोफुसली।
तो जो सर के राउंड हेलो है शायद मथुरा वाला है क्या, ये गंधार वाला, मथुरा वाला कहाँ गया, ठीक है, मथुरा वाली जो इमेज अगर आएगी तो इसको डेकोरेट बहुत किया गया। देखिए एक तरह से ये भी कह सकते हैं, यहाँ देखिए दिस इज क्वाइट वन, इसके कंपैरिजन में ये वाला जो है, इसके कंपैरिजन में ये देखिए यहाँ पे डेकोरेशन थोड़ा ज़्यादा है। तो डिपिक्स फोल्डरी ऑफ ड्रेपरी, ठीक है, फोल्ड्स ऑफ ड्रेपरी हैं खूब ढेर सारी, इंटीग्रेटेड लग रही हैं थोड़ा, पर बाहर बाहर भी हैं। अब और इमेजेस आप देखोगे ना तो उसमें ड्रेपरी बहुत इंटीग्रेटेड है कपड़े से, मतलब बॉडी से। एंड द हेलो अराउंड द हेड इज प्रोफ्यूजली डेकोरेटेड। अब फोल्ड्स ऑफ ड्रेपरी, ये सब सारी चीज़ें, वन कैन विजिट द म्यूजियम एट मथुरा, आप सारनाथ जाइए, यहाँ जाइए और पढ़ सकते हैं आप किस तरह से चीज़ें हैं। अब अर्लियर टेम्पल्स के बारे में अगर देखें तो while construction of the stupas continued, Brahmanical temples and images of the gods are also started getting constructed. अब देखिए अभी तक स्तूपा स्तूप बन रहा था, ब्रह्मनिकल टेम्पल बनने लगे, इमेज बनने लगी गॉड्स की, ठीक है। ऑफन टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद इमेजेस ऑफ गॉड। मिथ्स मेंशन इन द पुरानाज, अब पुराण में जो मिथ्स लिखे हुए हैं उनका ब्रह्मनिकल रिलीजन में उनको भी दिखाया जाने लगा। द श्राइन्स ऑफ द टेम्पल्स वर ऑफ थ्री काइंड, एक संधार टाइप विदाउट प्रदक्षिणा पथ, कैसी श्राइन होती थी जहाँ ये सरकमबुलेटरी पाथ नहीं होता था, निरंधर टाइप, निरंधार या निरंधारा क्या निरंधार, विद प्रदक्षिणा पथ और सर्ववोत भद्र। तो सर्वतो भद्र में क्या, विच कैन बी एक्सेस फ्रॉम ऑल साइड, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं सर्वतो भद्र। अब देखिए सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टेम्पल साइट ऑफ द पीरियड आर देवगढ़, जो उत्तर प्रदेश में ये पंच, ये देखिए जो देवगढ़ में टेम्पल बना है ना, ये वाला देवगढ़ में है, ठीक है, क्या ललितपुर में भी, देवगढ़ उत्तर प्रदेश ललितपुर में है, ये में भी ललितपुर में है। और ये पंचयतन स्टाइल है, मतलब चार मेन श्राइन्स एक है सेंटर में और चार आसपास हैं, ठीक है। तो एरन, यहाँ पे देखिए एरन, नचना कुठारा एंड उदयगिरी नियर विदिशा मध्य प्रदेश। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल, एरन, नचना कुठारा और उदयगिरी नियर विदिशा, मध्य प्रदेश में विदिशा में उदयगिरी में, ठीक है। और क्या है, देवगढ़ में उत्तर प्रदेश, फिर सॉरी देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे एक और इमेज आई है, यहाँ पे क्या नचना जगह कौन है, नचना कुठारा, कौन सी जगह है, नचना कुठार, ये प्रीलिम्स आ सकता है, उदयगिरी नियर विदिशा। दीज टेम्पल आर सिंपल स्ट्रक्चर, जिसमें वरांदा है, एक हॉल है और श्राइन एट द रियर है, दे विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। अमंग द इम्पोर्टेंट स्तूप साइट आउटसाइड द गैंगटिक वैली इज देवनी मोरी गुजरात में। तो गैंगटिक वैलीज में सब तो पाए जाते हैं, इसके अपार्ट फ्रॉम द गैंगटिक वैलीज, तो यहाँ पे एक इमेज आई है द गैंगटीज वैली, देवनी मोरी इन गुजरात। तो देवनी मोरी इज वेयर, गुजरात, देवनी मोरी याद रखिएगा प्रीलिम्स के हिसाब से, इज इन गुजरात। इट इज सब्सिक्वेंट, in the subsequent centuries sculptural had a little variation while slender images with transparent drapery remained। देखिए ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी तो बहुत कॉमन हो गई, फिर ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी जो है इट बिकम वेरी कॉमन वन। ऐसी स्कल्पचरिंग की जाती थी, लगता था शॉल ओढ़े वो ट्रांसपेरेंट है थोड़ी, दैट्स वेरी मतलब स्किलफुल वर्क। फिर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट साउथ इंडिया में आइए, इनके बारे में यहाँ देखें। वेंगी इन आंध्र प्रदेश, एक जगह है वेंगी, और वेंगी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इट इज़ मेनी स्तूप साइट लाइक द जगयपट्टा अमरावती। तो वेंगी आंध्र प्रदेश में है, वैसे और भी जगह हैं, जैसे ये नगरचुन कोंडा है, गोली है, गोली जगह है एक आंध्र प्रदेश में, और भत्ती प्रोलू है, वेंगी है आंध्र प्रदेश। तो ये सब यहाँ पे खूब, ये है महाचैतन हेड मिनी स्कल्पचर्स विच आर नाउ प्रिजर्व्ड इन चेन्नई म्यूजियम। चैत और विहाराज होते थे, एक जगह पूजा की जाती थी और विहार में रुका जाता था। देन ये सब म्यूजियम्स में रखा हुआ है, ब्रिटिश म्यूजियम में है। लाइक सांची स्तूप, द अमरावती स्तूप ऑल्सो एट प्रदक्षिणा पथ। अमरावती जो स्तूप पाया जाता है तो यहाँ पे एक प्रदक्षिणा पथ होता है अमरावती वाले स्तूप में, इनक्लोज विद इन अ वेदिका ऑन विच मेरी नैरेटिव स्कल्पचर्स आर डिपिक्टेड। और वेदिका के विद इन वेदिका देयर इज अ प्रदक्षिणा पथ, और उस पर क्या है, खूब नैरेटिव स्कल्पचर्स हैं। ये होता था ना, ये प्रदक्षिणा पथ एक हो गया, दो हो गया, फिर उसके ऊपर गुंबद बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो तोरान गेट होते थे, एक दो तीन, जो गेट होते थे ना, गेट बने होते थे, एक मिनट, एक दो तीन चार, तो ये गेट के पास जो बाउंड्री होती थी दैट इज द वेदिका। ये सब सारी चीजें हैं। फिर द डोमिकल, सॉरी,
The domical stoop structure is covered with a relief stoop sculpture slab which is, अब जो देखिए यहाँ पे जो डोमिकल स्तूप है स्ट्रक्चर is covered with the relief stoop sculpture slab which is a unique feature. सो नॉर्मल जो डोम होता था, ये डोम है, तो डोम पे अगर ये वॉल बनी हुई है, एक वॉल है, एक मिनट, ये वॉल बनी हुई है, अब यहाँ स्कल्पचरिंग करके आपने ये डोम बनाया, ये स्कल्पचरिंग की गई, स्कल्पचरिंग, ठीक है। अगर वॉल में स्कल्पचरिंग की गई और ये डोम बना करके ये प्रदक्षिणा पथ और ये सब गेट वेट इसमें यहाँ पे बना दिया गया, ठीक है, यहाँ मेन गेट दिखा दिया गया, तोरान गेट है, तो ये जो डोम है ना, इस डोम के जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी खूब स्कल्पचरिंग होती थी यहाँ वाले रीजन में, और बहुत सारी इमेजेस आ जाती थी, ये वाले रीजन में काफ़ी इमेजेस होती थी यहाँ पे। तो ये जो मेन डोम बना हुआ है, इसके आसपास भी स्कल्पचरिंग थी यहाँ, बस इसी को कहा गया है। इधर डोमिकल जो स्तूप है स्कल्पचर इज इज कवर्ड विद रिलीफ स्तूप स्कल्पचर स्लैब्स विच इज यूनिक फीचर। अब यहाँ पे देखिए, द तोरान जो गेट है इस अमरावती स्तूप का हैज़ डिसअपियर्ड ओवर अ पीरियड। अब ये तोरान जो गेट है ये डिसअपियर हो गया है ऑफ द टाइम, ठीक है, यहाँ पे समय समय के साथ। अब यहाँ देखिए, इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्ध जी के जीवन से और जो जताका स्टोरीज होती थी, वो सब इवेंट्स यहाँ पे डिपिक्ट किए जाते थे। और दो इन अमरावती स्तूप देयर इज एविडेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अमरावती वाले स्तूप में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी दिखाई जाती है। इन द 3rd सेंचुरी BCE में क्या हुआ, इट वॉज बेस्ट डेवलप्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अमरावती स्तूप में अगर आप बात करोगे तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का एविडेंस है 3rd सेंचुरी BCE, बट इट वॉज बेस्ट डेवलप इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लाइक सांची, द अर्ली फेज इज डिवॉर्ड ऑफ बुद्धा इमेजेस। सांची में क्या है, जैसे सांची में अर्ली फेज में बुद्ध जी की इमेज नहीं है, और जैसे जैसे आप लेटर फेज में जाओगे समय के साथ, सेकेंड और थर्ड सेंचुरीज में अगर आप आगे बढ़ोगे तो बुद्ध जी की इमेज आने लगती है। दे आर कार्व्ड ऑन द ड्रम स्लैब्स, ठीक है, एट मेनी अदर प्लेसेस। इंटीरियर स्पेस इन द कंपोजिशन इज, जो इंटीरियर स्पेस है इट इज क्रिएटेड बाय डिफरेंट पोस्चर्स, ठीक है। द फिगर सच एज सेमी बैक, बैक प्रोफाइल, फ्रंटल, सेमी फ्रंटल, साइड, तो अलग अलग तरह के जो डिपिक्शंस होते हैं, सामने से दिखाना, पीछे से दिखाना, तो प्रोफाइलिंग होती है। फिर स्कल्पचरल फॉर्म जो है इस एरिया में इज करेक्टराइज बाय द इंटेंस इमोशन। तो इमोशंस हैड बीन वेरी इंटेंस, तो देयर हैज बीन इंटेंस इमोशंस, ठीक। Figures are slender, have a lot of movement, and bodies are shown with three bends. त्रिभंग, अब त्रिभंग की तरह दिखाई जाने लगा ना, तीन बेंट, एक दो बॉडी में देखो त्रिभंग स्ट्रक्चर हो गया, ये त्रिभंग, ये हो गया त्रिभंग, तो तीन तरह के बेंड आ गए, एक दो तीन, ये त्रिभंग स्ट्रक्चर होने लगा। ये अमरावती के स्तूप एक तरह से इसी में बात किया गया है, स्कल्पचरल फॉर्म। साउथ इंडिया की बात हो रही है ना, ये साउथ इंडिया की, साउथ, ये सब साउथ को पढ़ रहे हैं, यहाँ सब जहन में आप रखिएगा। एंड द स्कल्पचरल कंपोजिशन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन एट सांची, सांची से ज़्यादा यहाँ इस कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स है। लीनियरिटी फ्लेक्सिबल हो जाती है, डायनेमिक मूवमेंट होने लगते हैं। और द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग 3D स्पेस, रिलीफ स्ट्रक्चर में 3D देना इज डिवाइज बाय यूजिंग प्रोनाउंस्ड वॉल्यूम, कोबैंगुलर बॉडीज, कॉम्प्लेक्स ओवरलैपिंग। देखो ना 3D का इनको विजन देना है तो क्या करेंगे, तो ओवरलैपिंग दिखाएंगे ना, यहाँ पे देखो ओवरलैप हो रहा है, ये आप देख सकते हो, ओवरलैपिंग बॉडीज हो गई, देन एंगुलर बॉडीज हैं जिससे बेंड्स दिखाए जाने लगे, एंड वॉल्यूम इज मोर, ये इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे ना, ये इसी की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे जो है ये जो आर्च बना हुआ है, जो डोम है, डोम के अराउंड यहाँ पे भी जो है स्कल्पचरिंग बहुत प्रॉपर की गई है, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया गया। फिर यहाँ पे गेट वेट दिखा दिया गया, ठीक है, गेट देखिए कई जगह गायब भी कर दिया गया है लेटर पीरियड में, ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें होंगी। Absolute attention has been paid to the clarity of form despite its size. साइज से ज़्यादा क्लैरिटी पे ध्यान दिए गए हैं। रोल इन द नैरेटिव, नैरेटिव्स आर प्रोफ्यूजली डिपिक्टेड विच इंक्लूड, यही जताका स्टोरीज यहाँ भी डिपिक्ट होती हैं। देयर आर नंबर ऑफ जताका सीन्स दैट हैव नॉट बीन कम्प्लीटली आइडेंटिफाइड। अब बर्थ इवेंट दिखाया गया है यहाँ पे, वही द क्वीन इज शोन रिक्लाइनिंग ऑन अ बेड, यहाँ फीमेल अटेंडेंट है, ऊपर से हाथी आ रहा है, ठीक है, ये सब सारी क्वीन मायावती देवी इनकी माता जी थी। द एनिमेटेड मूवमेंट जो है फिगर्स के, ये नागरकोंडा में रेड्यूस हो जाते हैं, एंड द गोली इन द 3rd सेंचुरी। अब ये जो एनिमेटेड जो मूवमेंट्स हो रहे थे अभी तक, ये गोली और नागार्जुनकोंडा में कम हो गए, इवन विद रिलेटिवली लो रिलीफ वॉल्यूम देन इन अमरावती, अमरावती से कम। आर्टिस्ट एट नागरकोंडा एंड गोली पनिश टू क्रिएट द इफेक्ट ऑफ प्रोट्रूडिंग सरफेस ऑफ द बॉडी विच इज सजेस्टिव इन नेचर एंड लुक वेरी इंटीग्रल। ये
वो ऐसा स्कल्पचरिंग की गई है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने दिखाया नहीं है कि स्कल्पचरिंग डीप कटिंग नहीं की है, फिर भी इस तरह से किया गया है कि वो बाहर आते वक्त दिखता है। ठीक है। इंडिपेंडेंट बुद्धा इमेजेस आर फाउंडेड अमरावती में, नागार्जुन कोंडा में, गुंतापल्ले में। गुंतापल्ले इज अ रॉक कट साइट नियर एल्लूरू। ठीक है, तो ये वाला जरूर याद कर लीजिए आप। गुंतापल्ले इज अ रॉक कट साइट नियर एल्लूरू। स्मॉल एप्साइडल एंड सर्कुलर चैत्य हॉल्स हैव बीन एक्सकेवेटेड अलोंग द। तो सर्कुलर हॉल्स हैं, ठीक है, एप्साइडल और सर्कुलर चैत्य हॉल्स यहाँ पे पाए जाते हैं या मिले हैं सेकेंड सेंचुरी बीसी में, especially Guntapalle. The important site where rock cut stupas have been excavated is Ankapalle. यहाँ पे भी रॉक कट, अनक्कापल्ले विशाखापट्टनम में, यहाँ पे क्या मिला हुआ है, रॉक कट स्तूपास। तो रॉक कट स्तूपास मिले हुए हैं। कहाँ पे रॉक कट स्तूपास मिले, एक बार और हाईलाइट कर दूं। रॉक कट स्तूपास अनाकपल्ले नियर विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में के अनाकपल्ले में। इन कर्नाटका एंड सन्नति इज द लार्जेस्ट स्तूप। कर्नाटका में एक सन्नति जगह है, क्या है, कर्नाटका में कौन सी जगह है भाई साहब, सन्नति जगह है। द लार्जेस्ट स्तूप साइट एक्सकेवेटेड सो फार। सबसे बड़ी स्तूप साइट जो एक्सकेवेट की गई इट्स सन्नति। सन्नति, ठीक है, याद रखिए सन्नति, सबसे बड़ी स्तूप साइट सन्नति। और ये कहाँ से है, ये कर्नाटका से। कहाँ से है, ये कर्नाटका से। फिर ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं। Construction of a large number of stupas does not mean that there were no structured temples. तो स्तूप बनने का मतलब ये था नहीं था कि स्ट्रक्चर्ड टेम्पल्स नहीं थे, विहारास। तो देयर वर चैट्स एंड विहारास। वी डू गेट एविडेंस बट नो स्ट्रक्चर्ड चैट और विहारास सर्वाइव, जो बचे नहीं है। ठीक है, तो अमंग द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्ड जो विहारास ये चैट्स मेंशन है वो सांची का है। ठीक है, सांची में एब्सल चैत्य है, ये टेम्पल 18 विच इज सिंपल श्राइन टेम्पल हैविंग फ्रंट पिलर्स एंड हॉल एट द बैक। तो सिमिलरली स्ट्रक्चर टेम्पल एट गुंतापल्ले में कुछ स्ट्रक्चर हैं, वो भी दिखाए गए। अलॉन्ग विद द इमेजेस ऑफ बुद्धा अदर बुद्धिस्ट इमेजेस जैसे अवलोकितेश्वर, पदमपानी, वज्रपानी, अमिताभ, मैत्र बुद्धा, दिस द फॉर्म ऑफ बुद्धा। ठीक है, मैत्र बुद्धा जो फ्यूचर बुद्धा हैं शायद, वज्र अमिताभ हैं जो कंपैशन के लिए हैं। तो दीज आर अलग अलग, ये जो अवलोकीश्वर, पदमपानी, दे रिप्रेजेंट अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को ये वज्रपानी, पदमपानी, अवलोकेश्वर ये रिप्रेजेंट किया जाता है, बोधिसत्वास। ठीक है। However, with the rise of Vajrayana Buddhism, many Buddhist images were added as a part of personified representation of certain virtues और क्वालिटीज। तो सर्चन कुछ वर्च्यूज या क्वालिटी जो होती है उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया और उसको प्रमोट किया गया। ठीक है, बुद्धा इज बोर्न रिप्रेजेंटेड एज ह्यूमन फॉर्म। आप इनको ह्यूमन फॉर्म में दिखाने लगे। कुषाण पीरियड में पहला ऐसे हुआ था, और इंडिया में कहाँ, यहाँ मथुरा से स्टार्ट हुआ है, और शुरू में कहाँ हुआ था, कुषाण पीरियड में। देखिए केव ट्रेडिशन है, देखिए एक लेक्चर और लगेगा इसमें, शायद हो जाए 2 लेक्चर में ये वाला चैप्टर। तो अभी यहाँ एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।